उसके बाद में आइए अब प्रश्नोत्तर नंबर 2 पे मिलते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 2 कहाँ है? यहाँ पे है। विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित है? विनय पत्रिका अवधी भाषा, सही है। उसके बाद में टूका खा, निम्नलिखित कवियों में छायावादी कवि हैं, बताइए। जयशंकर प्रसाद। उसके बाद में सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किस पे मिला था? चिदम्बरा, तो यहाँ चिदम्बरा सही है। उसके बाद में कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग है। और यहाँ एक चीज और लेते जाइए बोनस, कामायनी का प्रथम मतलब जो सर्ग है उसका नाम बताइए। ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद कर लेना, सर्च कर लेना। उसके बाद में अंगा नंबर है, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? छायावाद के प्रवर्तक तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इतने सही हैं। आप हो सके तो इसको याद कर लीजिए। इनमें से 1-2 नंबर तो आ ही सकता है। जैसे यहाँ आनंद कादम्बरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखन वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आइए प्रश्नोत्तर नंबर 3 को कैसे डील करना है, कैसे लिखना है। इसका सोल्यूशन तो भैया मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आपने देखा जरूर होगा। यदि नहीं देखा है तो उसको देख लेना। यूट्यूब पे टाइप करना मॉडल पेपर 01 विशाल मौर्य, फिर आपको मिल जाएगा। या ये ऐसे टाइप करना विद्या क्वेश्चन मॉडल पेपर, तो भी मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ, फर्जी नहीं करा रहा हूँ। उसके बाद में है प्रश्नोत्तर नंबर 3। अब प्रश्नोत्तर नंबर 3 को कैसे डील करना है, आइए उसको हम सिखाते हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 में सबसे पहले आपको करीबन 5 से 6 मिनट ढंग से पढ़ लेना है। लोग कहते होंगे कि नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बार पढ़ लेना, जिससे आपको बहुत से क्वेश्चन ऑटोमेटिक जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे या यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए यहाँ पे, उसका ऑटोमेटिक आपको सोल्यूशन मिलता चला जाएगा। आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। 5 से 6 मिनट, 15 मिनट नहीं पढ़ना है, 5 से 6 मिनट पढ़ना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब पढ़ लेंगे तो आपको बहुत से आइडियाज मन में आने लगेंगे किस प्रकार आपको डील करना है। तो पहले जिस क्वेश्चन यहाँ पर है, आइए उसको देखते हैं। लिखा है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो कि पाठ का शीर्षक ये है, लेखक का नाम ये है, लेकिन उससे बेहतर तरीका यहाँ पे मैंने लिखा है। देखिए आप ऐसे हेडिंग बनाना, प्रश्नोत्तर नंबर 03, मैं 0 लगा देता हूँ, मैंने हमेशा से लगाते आया हूँ, 10th के पेपर में लगाया, हमेशा लगाया हूँ, तो इसलिए आप भी यहाँ 0 जरूर लगा देना। तो 03 लिखने के बाद यहाँ फर्स्ट डालना और फिर लिखने को प्रारंभ करना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और इस चैप्टर को पूरा एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मैंने जो बहुत से मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं, कराए हैं, तो उसमें मैंने एक कॉमन चीज जरूर पाई है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो अशोक का फूल है, यहाँ से भैया ये 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पूरा इसको लेसन को ढंग से पढ़ लेना, बढ़िया से इसका जो है व्याख्या भी करने को आपको आना चाहिए, तो आपको 10 मिल जाएंगे। उसके बाद में है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको सिंपल इसी तरीकों को लिखना है। मैं बस तरीका आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर वैसे आपको पता होगा, नहीं पता है तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ व्याख्या हेडिंग बनानी है, फिर लिखना है द्विवेदी जी कहते हैं कि मानव ने न जाने कितने संघर्ष किए हैं, तब जाकर उन्हें वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। आज जिस समाज में हम रह रहे हैं और उसका जो विकसित स्वरूप देख रहे हैं, वह बहुत से त्याग का स्वरूप है। देश में जो विविधता है वो तो बहुत पुरानी बात है। हमारे देश में बहुत सी जातियां हैं और जिसके कारण जात पात और अन्य बहुत सी जो कमियां हैं वो सब अशुद्ध हैं। केवल और केवल मनुष्य के जीने की इच्छा ही सर्वोपरि है। तो ये आपको लिख देना है व्याख्या में। व्याख्या आपको आसानी से कर लेंगे। और मान लीजिए अब यहाँ तरीका जान लीजिए। व्याख्या मान लीजिए इसकी मुझे नहीं आती होती, यदि आपको ना आए तो जो ये सब लिखा हुआ है यही सब लिखना, पर थोड़ा भाषा में चेंज कर देना। जैसे मान लीजिए है संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है, तो आपको लिख देना है कि संघर्ष करके ही मनुष्य सफल होता है, बिना संघर्ष के कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। दशरथ मांझी की पत्नी जो है बहुत बीमार थी, पार नहीं करा पाए पर्वत, उस बंदे को जिद आ गई। उसने संघर्ष करके छेनी और हथौड़ा लेकर 55 किलोमीटर का पहाड़ 22 साल में काट डाला। ये सब चीजें लिख देंगे तो भी एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। हाँ 2 नंबर का होता है तो 1 नंबर तो दे ही देगा। तो जब आपको मान लीजिए व्याख्या नहीं आती होगी तो ये ट्रिक लगा देना, आपका काम हो जाएगा। जो चीजें यहाँ लिखी हुई उसी का थोड़ा थोड़ा रूप आपको चेंज करके लिख देना है। या यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो भैया जैसा लिखा है वैसे ही उतार देना, कुछ नहीं आधा नंबर तो दे ही देंगे। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। उसके बाद में आइए हम बात कर लेते हैं 3rd नंबर। तो मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, तो आइए इसका आंसर यहाँ देखते हैं कैसे लिखना है। ऐसे आपको सिंपल लिख देना है, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। उसके बाद में निर्मम, यही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे नंबर देगा, यही आंसर है। तो इसको हाईलाइट कर देना, अथवा मैंने जैसे यहाँ बॉक्स बंद कर दिया है ब्लैक पेन से, ऐसे आपको बॉक्स में बंद कर देना है। वैसे जब पेपर आएगा तो मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा कि कैसे कॉपी में लिखना है। उसके बाद में IB, आज हमारे सामने जो समाज का स्वरूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का स्वरूप है। एक क्वेश्चन था आज हमारे सामने
समाज का कैसा स्वरूप है, तो ग्रहण और त्याग का स्वरूप है। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, लेखक ने मनुष्य की जिजीविका को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसका आंसर देखिए, लेखक ने मनुष्य की जिजीविका को दुर्दम रूप में प्रस्तुत किया है। तो इतना आप लिखेंगे तो भैया 10 मार्क्स मिलेगा। अब आने वाले समय में मैं आपको प्रश्नोत्तर नंबर 4 से लेके आगे के जितने हैं सबका सोल्यूशन डे बाई डे अपलोड करूंगा।